नोडिया। मैं डॉक्टर मनोज बैदू, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और इस समय इंदौर में यूरेका हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी की। आज हम बात करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय अ, हर बुजुर्ग को घुटनों में दर्द होता है और काफ़ी लंबे समय तक परेशान रहता है। तो इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो घुटने में कार्टिलेज के घिसने के कारण होता है। और ये जनरली हर पर्सन को होता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम होता है, लेकिन किसी को दर्द ज़्यादा होता है, किसी को कम दर्द होता है। तो हम ये मान के चले कि ये एक कॉमन बीमारी है और इसके ऊपर काफ़ी पैसा भी लगता है देश का, और एक काफ़ी बड़ी जीडीपी का पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में ये एक करीब 20 से 25 लाख लोगों का भुगने का प्रत्यारोपण एवरी ईयर होता है। तो ये गंभीर बीमारी है और ये ऑलमोस्ट सभी लोगों को 50 साल 60 साल के बाद होती है, किसी को ज़्यादा है किसी को कम। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि ये फीमेल में ज़्यादा होता है और ख़ास करके वो लोग जिनका वेट ज़्यादा होता है, ओबेस पेशेंट होते हैं। तो ओवरऑल जिनको बिना किसी और चोट लगे यदि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो उसे हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि एज के कारण होता है या वेट के कारण होता है या कोई जेनेटिक डिसीज़ के कारण होता है। कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसे होते हैं जिन सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं जिनमें चोट लगने के कारण होता है। एक घुटने में कोई चोट लग गया तो कार्टिलेज खराब हो गया, या कोई बीमारी हो गई है, टीबी हो गया या गठिया हो गया, तो वो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में माना जाता है। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी पेनफुल होता है और मोस्ट ऑफ द पीपल में ये अंदर की तरफ घुटने के अंदर वाले हिस्से में होता है। बहुत कुछ पेशेंट में बाहर की तरफ भी फाइल होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनर जॉइंट्स में जो गैप कम हो जाता है, फिर कार्टिलेज का टीयर हो जाता है कि बोन का इरोजन होने लगता है और अल्टीमेटली वो पेनफुल ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जिसमें ऊपर की फीमर बोन और नीचे की टीबर बोन आपस में टकराने लगती है और वो ज़्यादा दर्द पैदा करती है। मरीज को चलने में बहुत तकलीफ होती है। इनफैक्ट नीचे बैठने के बाद उठने में तकलीफ होती है, नीचे बैठने में तकलीफ होती है। महिलाओं में वॉशरूम में नीचे इंडियन टॉयलेट्स में बैठने में तकलीफ होती है। बहुत सारे पेशेंट को ज़्यादा देर खड़े रहने में से सपोज करो 30 मिनट भी ऊपर रहते हैं तो तकलीफ होती है, या थोड़े देर पैदल चलने के बाद दर्द शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल ये पॉपुलेशन में लाइफ स्टाइल को ज़्यादा अफेक्ट करता है। रही बात सावधानी की, तो हम ये मान सकते हैं कि सावधानी ज़रूर करना चाहिए। मसल्स को मजबूत बनाना चाहिए जिससे बोन पे प्रेशर कम आए और ऑस्टियोआर्थराइटिस का इफेक्ट कम हो उसके ऊपर। लेकिन कुछ दवाइयाँ भी निकली है जिनमें हम लोग कार्टिलेज को रिपेयर करने का कंपनियाँ तय करती है कि कार्टिलेज को रिपेयर हो जाता है और उससे दर्द कम हो जाता है, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है। लाइफ स्टाइल चेंज करने का भी हम बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल वी आज नेट टू सिट ऑन वेस्टर्न टॉयलेट, इसी कटार उनको बोलते कि आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रहिए, आलती बालती नहीं लगाएं, नो स्वेटिंग, नो फॉसिलेक्सिटी, ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें, ज़्यादा दूर तक पैदल ना चले जिनको ये बीमारी है उनके अम्बा। और एक वे पे जनरली ना खड़े रहें, दोनों पैर पे बराबर वजन दें। तो कुछ चेंज लाइफ स्टाइल में करेंगे तो हम इस बीमारी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। एक अच्छा विटामिन डी ले दें, कैल्शियम ले, ताकि ये मजबूत बनी रहे। यदि इन सब चीज़ों से ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज के डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर इनिशियल ट्रीटमेंट में मेडिसिन देता है
और लंबे समय तक मेडिसिन देता है और देखता है कि कितना आराम मिल रहा है एडीएमई का। यदि वो नहीं मिलता है तो अभी हम लोग नया ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, जिसमें हम नी जॉइंट के अंदर पीआरपी इंजेक्शन लगाते हैं। ये एक तरह का प्लेटलेट रिलीज प्लाज्मा इंजेक्शन होता है जो मरीज के ब्लड से ही तैयार किया जाता है। मरीज का करीब 15 से 20 ब्लड निकाला जाता है, उससे प्लेटलेट तैयार करते हैं और उसको नी जॉइंट के अंदर हम डालते हैं ताकि वो प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर्स का बदलता है और वहाँ से वो फिर से कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम करता है। तो ये लॉन्ग ट्रीटमेंट है। मरीज को मिनिमम 3 इंजेक्शन हम देते हैं तो इससे काफ़ी आराम मिलता है। अदरवाइज़ यदि एडवांस डिजीज़ है तो फिर सर्जरी हम ऑफर करते हैं। सर्जरी में हम पुराने ज़माने में हाइटिबल ऑस्ट्रेक्टमी करा करते थे, जिसमें वेट बेरिंग एक्सेस को चेंज कर देते थे ताकि अंदर एक पर ज़्यादा लोड ना आते हुए पूरे बाहर कब लोड ज़्यादा जाए तो पेन कम हो जाता था उससे। और वो एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है इन अर्ली डिसीज़ के लिए। अभी हम रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसमें यूनिनी रिप्लेसमेंट भी है, जिसमें से अंदर का जॉइंट चेंज करते हैं। अदरवाइज हम पाइकोडलर नी रिप्लेसमेंट करते हैं जो बहुत एफर्ट है इस समय, और उसमें हम पूरे रीजन को चेंज कर देते हैं। इस जो मरीज को हम चेंज करते हैं ये सब चीज़ें, उसका कुछ वो लाइफ स्टाइल फिर से चेंज करने का, बदलने का बोलते हैं कि आपको स्क्वाट नहीं करना है, हिलने टॉयलेट में नहीं जाना है, आलती पालती नहीं लगाना है, तो थोड़ी सी सावधानी रखना पड़ती है। दवाई ये ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल है और हर दिन उसमें नई नई खोजें आ रही हैं, अपडेट्स हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मरीज को इन सब चीज़ों के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।